Hello students, welcome back to Risha Conceptual Classes. In today's video, we will be starting with optional exercise 6.6, chapter number 6, triangles. This is our question number 1. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. In figure, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है. PS is the bisector of angle QPR. ये जो लाइन है PS, this line is acting as an angle bisector. तो that means ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल है. So let's name them. इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल नंबर 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल नंबर 2. ऐसा करने से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, हमें बार बार एंगल का नाम नहीं लिखना पड़ता. सो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि PS जो है वो इसका एंगल QPR का बाइसेक्टर है. और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हमें ये प्रूव करना है दैट QS ये वाली साइड अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR. ये चीज हमें प्रूव करनी है. ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे. गिवन में हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. बस इतना ही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है. और 2 प्रूफ में हमारे पास है QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR. अब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सिर्फ उसकी मदद से क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? चेक करते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. चलो ठीक है, इक्वल मान लिए. PS अगर हम कॉमन भी ले लें, दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल QPS और ट्राइंगल SPR. सिमिलर तो हम तब भी इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक ही एंगल इक्वल दिया हुआ है, बाकी एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं करी. तो अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, बीपीटी थ्योरम हो गई या सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए या पाइथागोरस थ्योरम हो गई, उसमें से कोई भी मेथड को यूज करके अभी फिलहाल हम ये चीज प्रूव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. रिमेंबर, हमें एक ही टाइप की कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है. तो देखो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, फिर उसे बनाएंगे. हमें ये समझ आ गया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन के बिना तो हम नहीं कर पाएंगे. सो आई एम ड्रॉइंग RT पैरेलल टू PS एंड प्रोड्यूस QP टिल पॉइंट T. क्या कंस्ट्रक्शन करिए? RT मतलब R से हम एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं. किसके? PS के पैरेलल बना रहे हैं. तो दो डायरेक्शन में पैरेलल बन सकती है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ. उसके बाद मैंने लिखा है प्रोड्यूस QP मतलब Q से P. इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो कहां पे मीट कर रहा है? पॉइंट T पे. तो मतलब जो T पॉइंट है वो इस ऊपर वाली डायरेक्शन में है. तो जो हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं वो ऊपर वाली डायरेक्शन में बनाएंगे. ये हमने पैरेलल लाइन बनाई और इस QP को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड करा. तो हमें ये वाला एक पॉइंट मिल गया विच इज अवर पॉइंट P. ठीक है, हमने क्या किया? वी हैव ड्रॉन दिस RT. दिस RT इज पैरेलल टू PS. तो हमने ऐसे एरोस बना दिए और PT को जो है हम QP को जो है हमने एक्सटेंड करा. तो ये पॉइंट मिला हमें, एक नया पॉइंट T. ठीक है, तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है. ओके, वी हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू PS और उसको हमने नाम दे दिया R. ठीक है, अब देखो, अब हम इसे प्रूफ करते हैं. तो हमें पता है कि अच्छा देखो, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है TQR. ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है. तो हमें पता है कि बीपीटी थ्योरम होती है. बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और बाकी दोनों लाइंस, ट्राइंगल की बाकी दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये बाकी दोनों लाइंस होती हैं दे आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन. तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल TQR, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल बना है TQR, PS is parallel to RT by construction. Therefore
पी एस जो है इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दैट पी क्यू अपॉन पी टी विल बी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर। जो लोग भूल गए हैं उनको मैं याद दिला देता हूं। अगर ऐसे एक ट्राइंगल बना होता है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक ये लाइन होती है डी ई, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम क्या बोलते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से हम ये बोलते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम। तो यहां पे भी हमने यही बोला है, बस ट्राइंगल थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, और ये वाली लाइन है पैरेलल लाइन। सो दिस इज ट्राइंगल टी क्यू आर, और ये वाली लाइन है पी एस। तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो जो चीज हमें प्रूफ करनी है और जो चीज हमारे पास यहां पर आई है, उनमें देखो क्या फर्क है। क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर यहाँ पे भी आ रहा है, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी क्यू अपॉन पी टी। तो अगर हम किसी तरह से इस पी टी को, अगर हम ये प्रूफ कर दे तो पी टी जो है वो पी आर के इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो अब हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि पीटी को पीआर के इक्वल कैसे प्रूफ करें। मतलब जो ये वाली लाइन है पीटी, इसको इस लाइन पीआर के इक्वल कैसे प्रूफ करें। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम। टी एस और टी आर आपस में पैरेलल है। पी एस इज पैरेलल टू आर टी एंड टी क्यू इज ट्रांसवर्सल। थोड़ी सी 9th क्लास यूज करेंगे। क्या बोला मैंने कि दो लाइंस हैं, यहां पे बनाते हैं पी एस टी आर, ये दो लाइंस हैं, और एक लाइन है ये वाली टी क्यू। तो पी एस और टी आर आपस में पैरेलल हैं और टी क्यू जो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे ये एंगल है एंगल 1, इस वाले एंगल को मैं मार्क कर देता हूं एंगल 3। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो इसको मैं नाम दे रहा हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, पीएस और टीआर आपस में पैरेलल हैं, टीक्यू हमारी एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये बना रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दूसरी चीज देखेंगे, यहां पर एक और एंगल मार्क कर रहे हैं, एंगल नंबर 4। ठीक है, पीएस जो है वो आरटी के पैरेलल है एंड PR is acting as a transversal. PR is a transversal. तो अगर हम अलग से इसकी फिगर बनाएं तो कैसे बनेगी, दिस इज PS, दिस इज PR, और ये जो लाइन है PR, दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल जो कि एंगल 2 है और ये वाला एंगल जो कि एंगल 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 will be equals to angle 4 because they are alternate interior angles. इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल करे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल करे हैं, और हमें क्या चीज गिवन है, एंगल 1 is equals to angle 2, this is given to us, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है। इसका मतलब
एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो देखो ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT angle 3 is equals to angle 4, therefore PR will be equals to PT because sides opposite equal angles in a triangle are equal। ऐसी एक प्रॉपर्टी भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं एक ही ट्राइंगल के तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कहां पढ़ी थी? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा है। क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स मतलब PR और PT आपस में इक्वल होंगे। सो अब अगर इस चीज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट PR is equals to PT, we get PQ upon PR is equals to QS upon SR and hence proved। ठीक है, समझ में आ गया? क्या किया हमने? बेसिकली हमने शुरू में देखा कि भाई बिना कंस्ट्रक्शन के या बिना हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है कि हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाए, तो हमने उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी। हमने एक लाइन को दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करा। पैरेलल ड्रॉ करने के बाद हमने उसमें देखा कि अच्छा दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें तो बीपीटी थ्योरम यूज हो सकती है, तो हमने बीपीटी थ्योरम लगाई। बीपीटी थ्योरम लगाने के बाद हमें पता चला कि एक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये पीटी की जगह पीआर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करा? उसके लिए हमने एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव कर दिया बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव कर दिया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है इसीलिए एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो PT और PR इक्वल हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा आंसर। ठीक है, इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मुश्किल कैसे बन जाता है ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये फिगर नहीं दी हो। इनिशियली आपको एक PQR ट्राइंगल और PS फिगर दी हुई थी, आपको फिगर नहीं दी होगी, आपको सीधा बोला होगा PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR इन ट्राइंगल PQR एंड प्रूव दिस। तो फिगर बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। दूसरी चीज क्या आती है, इसमें हम आपको एक ट्राइंगल दे देते हैं ऐसे ABC और एक बोल देते हैं कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर। अब आपको दे देंगे AB की वैल्यू दे देंगे सपोज 5 सेंटीमीटर्स, BD की वैल्यू दे देंगे 3 सेंटीमीटर्स, CD की वैल्यू दे देंगे 4 सेंटीमीटर्स और आपको पूछ लेंगे AC की वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। कैसे मेमोराइज करना है देखो, ABD सबसे पहले जो एंगल बाइसेक्टर जिस लाइन पे मीट कर रहा है उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो उसका जो पार्ट हम ऊपर लिख रहे हैं, सपोज हम BD ऊपर लिख रहे हैं और CD नीचे लिख रहे हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को जो दूसरी साइड टच कर रही है वो ऊपर आएगी, मतलब AB ऊपर आएगा और AC नीचे आएगा। ठीक है, अगर MCQ में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। आप सिंपली क्या करेंगे, BD CD AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा गया है जो कि 3 से 4 मार्क्स का आ जाता है तो आपको ये पूरा मेथड करके दिखाना पड़ेगा। PQRS की जगह ABCD दिया हुआ है, मेथड सेम है, रिजल्ट सेम आएगा। आपको ये पूरा मेथड यहां तक प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के बाद आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे।
ठीक है, तो इसमें इस तरह से वैरायटी चेंज होती रहती है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हमें लगता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं है, हमसे नहीं होगा। या एमसीक्यू में जो बहुत बड़ी गलती होती है वो इस ओरिएंटेशन को लेके होती है कि बीडी ऊपर आएगा या सीडी ऊपर आएगा और एबी ऊपर आएगा या एसी ऊपर आएगा। हम लोग ये तो तुक्के से लगा लेते हैं कि ठीक है भाई बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू कुछ होगा, लेकिन हम ये ओरिएंटेशन की वजह से फर्क कर देते हैं। और एमसीक्यू में जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो इस तरह से दिए होते हैं कि आपका अगर गलत आंसर आप निकाल रहे हो तो वो भी ऑप्शन में लिखा होता है, तो आपको लगता है कि हाँ भी मैंने सही निकाला। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है ए बी सी और एंगल बाइसेक्टर ऐसे बना दिया बी डी, तो इसका मतलब क्या है, सी डी जहां पर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल रखेंगे, सी डी से कौन सी साइड मीट कर रही है, बी सी, तो बी सी ऊपर रखेंगे और ए डी से कौन सी साइड मीट कर रही है, ए बी नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चाहे आपको वैल्यूज दे दें, चाहे आपको प्रूफ करने को बोल दें, कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है और कंस्ट्रक्शन हमेशा पैरेलल लाइन करनी है। ये कंस्ट्रक्ट नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि पीक्यू को एक्सटेंड करो पीटी तक सच दैट पीटी और पीआर इक्वल हो गए, नहीं, इसको बोल के आप प्रूव नहीं कर पाओगे इसे, क्योंकि हमें एट द एंड पैरेलल लाइंस चाहिए, 1 2 3 4 एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस नहीं लगाओगे अगर, तो आप ये बीपीटी थ्योरम नहीं लगा पाओगे अगर आप पैरेलल लाइंस नहीं बताओगे। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हमेशा पैरेलल लाइन की करनी है और पीटी और पीआर को उसके बाद इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से हमारा कंप्लीट होता है। सो वील बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन।